नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एलएस लेडी सुपरवाइज़र जो है वो कैसे अप्रूव करेंगी। ऑनलाइन एंट्री जो हो रहा है उसे अप्रूव करने का क्या प्रोसेस है, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देते चलता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है इसका मैं डिटेल्स पिछले किसी वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हुए मेन पॉइंट पे आता हूँ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सर के द्वारा यह स्टार्ट किया हुआ बहुत ही पॉपुलर योजना है बिहार में। यह मुख्य रूप से बेटियों के लिए ही योजना है, जिसमें कि पहले 2 बेटियों को ये लाभ दिया जाता है। पहले 2 बेटी मीन्स कहने का अर्थ ये नहीं कि जैसे मान लिया जब पहला बेटा है और दूसरा भी बेटा है और तीसरी बेटी जन्म लेती है तो उसे लाभ बेटी को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि किन्हीं को पहला बेटा है और दूसरी बेटी है और तीसरी भी बेटी है तो सिर्फ जो दूसरे नंबर की बिटिया है उन्हें ही लाभ मिलेगा। और यदि किन्हीं का पहला बेटी और दूसरा भी बेटी है और तीसरा बेटा है तो उनके दोनों बेटियों को लाभ मिलेगा। यह अभी भी आंगनवाड़ी सेंटर पे जब पूछा जाता है सेविका दीदी से तो वो गलती कर बैठती हैं। तो शायद जितनी भी लेडी सुपरवाइज़र हैं आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग आप उन लोगों को बता दीजिए कि सिर्फ फर्स्ट 2 गर्ल चाइल्ड यदि है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ये अच्छे से आप उन्हें याद करा दें, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए। पिछले किसी एलएस का अप्रूव करने के लिए मैं सिखा रहा था तो उसमें देखा कि किसी लड़का के द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। यह मुख्य रूप से बेटियों के लिए ही योजना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ऑनलाइन एंट्री जो हो रहा है ये एंट्री हम लोग घर बैठे मोबाइल से, अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, जो भी माध्यम है आप जिससे आपको अच्छा लगता है आप उससे एंट्री कर सकते हैं। तो जो एंट्री होता है, जब आम पब्लिक कोई भी एंट्री करता है उसके एंट्री करने के बाद ये एलएस पेंडिंग मीन्स लेडी सुपरवाइज़र उनके वेरीफायर होते हैं, तो उनको वेरीफाई करना होता है। उन्हीं के अप्रूव करने के बाद ये फिर आगे प्रोसेस में जाता है। उनके बाद फिर वो सीडीपीओ मैम अप्रूव करती हैं और उनके बाद वो स्टेट चला जाता है। तो इन सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे जो मेन ऑनलाइन जो घर बैठे कोई भी एंट्री, एक ऑफलाइन भी होता है जो कि आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू होता है, तो आप लोग वो सभी जानते ही हैं। तो मेन हम लोग ऑनलाइन एंट्री के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जब लेडी सुपरवाइज़र जब देखेंगी मीन्स कैसे इसका प्रोसेस होगा, इस पे अब हम लोग बात करते हैं कैसे अप्रूव करना है, ठीक है। तो आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र होगा आप उसमें आंगन सर्च कीजिए सिंपली। जैसे ही आंगन सर्च कीजिएगा सबसे पहला जो खुल के आया था ब्लू कलर में, उस पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। यही इसका ऑफिशियल है icdsonline.bih.nic.in, आप देख सकते हैं ऊपर में। तो हम लोगों का इसमें 2 सेक्शन है। एक ऊपर वाला सेक्शन है जो कि मानदेय और उन सब से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग को कन्या उत्थान योजना से रिलेटेड नीचे वाला सेक्शन है, ठीक है। एक लाइनिंग बीचों बीच है, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों का जो सेक्शन है जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, सबसे लास्ट वाला कार्यालय उद्देश्य के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा। आपसे पूछा जा रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड, देख सकते हैं। कार्यालय उद्देश्य के लिए लॉगिन करें, क्योंकि देखिए ये बहुत जगह अपने बिहार में कंप्लेन आ रहा था मीन्स एलएस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। कुछ दोस्त लोग भी बता रहे थे कि जो हमारे दोस्त लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं, तो मैं बोला चलो मैं इस पर एक और वीडियो बना देता हूँ कैसे अप्रूव करना है। तो अब यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मांगा गया है। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपका आंगन वाला है वही सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है, इसलिए घबराना नहीं है। कोई अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है आपका। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो एज इट इज़ लिखा हुआ है आप सेम एज इट इज़ वहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद आपको लॉगिन करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जब जाते हैं होम वेरिफिकेशन और रिपोर्ट इस तरह से खुल के आ रहा है, ठीक है। इधर आपका जो लॉगिन है वो देख सकते हैं। तो आपको ये 3 सेक्शन दिख रहा है, एक होम है, एक वेरिफिकेशन है और एक रिपोर्ट है।
तो हमारा एक रिपोर्ट पे जाकर के आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे मेन थीम है हमारा वेरिफिकेशन वाला सेक्शन ही। आप रिपोर्ट पे भी जाइएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं बेनिफिशियरी डिटेल्स ऑनलाइन एंट्री स्टेटस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो R2 नंबर में है रो नंबर 2 में आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका टोटल LS अप्रूव्ड, LS रिजेक्ट, LS पेंडिंग 10 दिख रहा है। ठीक है, आप इस 10 पे ब्लू कलर पे जैसे ही टिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से खुल करके सारा पेज आ जाएगा। आप इसको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। इसमें आप चाहें तो मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और बेनिफिशियरी ID भी है, आंगनवाड़ी सेंटर का नेम भी है, कोड भी दिया हुआ है, हर एक चीज़ इस पर दिया हुआ है। फादर का नेम है, मदर का नेम है। तो आप चाहें तो आंगनवाड़ी सेविका दीदी से आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इनको कॉल करके बेनिफिशियरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आपको प्रोसेस इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो ये तो हुआ रिपोर्ट देखने का। दूसरा है वेरिफिकेशन। मेन हम लोग को वेरिफिकेशन कैसे करना उस पर चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ से सारा चीज़ देख लिए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए, इसको वेरीफाई करना मेन ज़रूरी है, क्योंकि नेम वगैरह 0 से 1 साल और 1 से 2 साल में कितना पेंडिंग है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। किसी लड़का का है या क्या है नहीं है, आप सारा चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पिछले किसी 1-2 में कंप्लेन आया था कि लड़का एंट्री कर दिया था, तो इसलिए घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दूसरे नंबर पे वेरिफिकेशन है, आपको इस पर क्लिक करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, सिंपल आप सर्च क्लिक कीजिएगा तो नहीं लेगा, आपको थोड़ा देर तक दबाए रखना है। तो इस तरह से वाइट कलर का आएगा, तो आप खाली कहीं भी किसी भी जगह में जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो हट जाएगा। अब वेरिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया था, उसी तरह से रिपोर्ट में भी जो हमने पीछे किया था सेम उसी तरह से किया था। अब ये वेरिफिकेशन में वेरीफाई ऑनलाइन डाटा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि योजना चुने, मीन्स आप ये चुने में जाएं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। पहले 0 से 1 साल का आपको चेक करना है, फिर 1 से 2 साल का आपको चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं 0 से 1 साल में इतना पेंडिंग है। ठीक है, 9 इसका पेंडिंग है 0 से 1 साल में। यहाँ पे वही प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत, आंगनवाड़ी, बेनिफिशियरी ID, बेनिफिशियरी का नेम है, मदर नेम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, और एक यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट है। आपको ये डॉक्यूमेंट देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि मान लिया जाए कभी कभी देखा गया है कि डॉक्यूमेंट में कुछ और ही अपलोड कर दिया गया है। मीन्स मांगा गया यहाँ पे जैसे जन्म प्रमाण पत्र, तो पता चला आधार, या आधार नहीं, आधार तो खैर 1 साल बाद बनता है। मीन्स कोई और डॉक्यूमेंट, माँ का आधार या कुछ भी अपलोड कर दिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। तो व्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो है जन्म प्रमाण पत्र वो अपलोड किया गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए, जैसे आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर कोड जिस भी सेविका दीदी का आप उनको कॉल करके उनसे ये डिटेल वेरीफाई करवा सकते हैं। ये भी प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब व्यू डॉक्यूमेंट के जस्ट बगल में अप्रूव या रिजेक्ट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक्सेप्ट या रिजेक्ट। यदि आप रिजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे रीज़न बताना होगा आपने क्यों इसे रिजेक्ट कर रहा है, क्या कारण है। तो पिछले जो मैं देखा था वहाँ पे लड़का एंट्री कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था रीज़न कि यह योजना जो है सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, तो ये किसी लड़के का एंट्री कर दिया गया है, तो जो बाय मिस्टेक है, तो इसलिए मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। यदि आपको सब चीज़ सही लग रहा है तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और ये चेक बॉक्स जो दिख रहा है उसमें आपको टिक कर देना है। जैसे ही टिक कीजिएगा ऊपर में आपको सबमिट का ऑप्शन है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा यह सबमिट हो जाएगा। CDPO मैम होती है, उनके वेरीफायर के लिए ये चला जाएगा। तो और यदि आपको 1 से 2 साल के लिए देखना है तो यहाँ 0 से 1 साल के जस्ट नीचे है 1 से 2 साल, आपको वो कैसे क्लिक कर लीजिए। और उसके नीचे आंगनवाड़ी सेंटर भी चुनने का है, तो आप चाहें तो अपना जो भी आपका सेंटर है आप उस अनुसार से भी चूज कर सकती हैं। आप देख सकते हैं मीन्स 1 से 2 साल में सिर्फ एक है बेनिफिशियरी का है, श्रुति कुमारी करके है। ठीक है, तो इनका जो भी डिटेल है आप इसका देख सकते हैं, और इसी तरह अप्रूव और रिजेक्ट और टिक करके आगे से सबमिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही चीज़ सिखा रहा था कि LS कैसे अप्रूव करेंगी, और अप्रूव करने का क्या प्रोसेस है। आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, कोई लैपटॉप या कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है।
आप बस इस स्टेप को फॉलो कीजिए, कैसे कैसे किए थे, क्या क्या क्लिक करना पड़ा, आप इसे आसानी से अप्रूव कर सकती हैं। जो कि आपका एलएस पेंडिंग ऑनलाइन एलएस पेंडिंग जो आपके ब्लॉक से या फिर आपके ज़िला से जो एक रिपोर्ट दिया जाता है उसमें ये सारा चीज़ दिखता है। जब तक आप इसे अप्रूव नहीं करेंगी तब तक ये आपके पेंडिंग में ही रहेगा, बेनिफिशियरी को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये आपका जिम्मेवारी है, ये आप, क्योंकि हम सभी इस योजना का लाभ दिलाने के लिए ही बैठे हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसे आप अप्रूव करें और अप्रूव करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि तभी उस बेनिफिशियरी को लाभ मिल पाएगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।